हेलो गाइस, वेलकम टू जी स्कूल। हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे रिगार्डिंग कॉलेज प्रॉब्लम, स्कूल प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत जो हम फेस करते हैं जनरली आजकल की लाइफ में, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई कॉलेज मिले कैसे, ज़रूरी बात है ना। तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तो, और उससे पहले तो बोर्ड एग्जाम्स होंगे 12th के ना, राइट। तो हम लोग चैनल के ऊपर तो मेजरली जो है पढ़ाई का ही देखेंगे। अगर मेन आपको किसी कोई और चीज़ से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यू कैन डीएम मी या फिर कोई मैसेज कर देना मुझे ऑन इंस्टाग्राम। उसका लिंक मैं दे दूँगा अभी पे, राइट। तो भाई सबसे पहली चीज़ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले, है ना। इससे बहुत डर लगता है बच्चों को कि भाई ये कैसे होगा। इनऑर्गेनिक फिजिकल तो फिर भी देखो देखो ऊपर ऊपर से कर लेते सब। ऑर्गेनिक में ना थोड़ा फंसते हैं सब लोग कि भाई ये कैसे होगा। तो यहाँ दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है ना कि हमारे पास जो टीचर है वो पहले के पहले मीन्स ऐसे हैं जो बुक्स पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं बेकार पढ़ाते। मैं भी जो यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो मेरे टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया वही है। बस ये मेरे एक्सपीरियंस ऐड कर दिया मैंने। एक्सपीरियंस एज एन आई एम नॉट 40 ईयर्स, लेकिन हाँ मैं 21 का हूँ। एंड आई नो कि मैंने अभी पढ़ा है थोड़े दिन पहले ही। तो भाई ये चीज़ें मैंने पढ़ी है। ऊपर से मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बिल्कुल है, 3 साल का। और बेस्ट पार्ट है कि भाई यहाँ पर ना हमें वो पता चलेगा कि आजकल के बच्चों को क्या चाहिए ना, वो मुझे पता है। तो बेसिक चीज़ भाई, पहला सवाल है यहाँ पर कि अगर मान लो आप ज़ीरो पे, बिल्कुल ज़ीरो, बात ही खत्म कर दो, दिसंबर मंथ है लेकिन ज़ीरो, तो भी क्या आप यहाँ से कुछ कुछ भी निकाल सकते हो इस मंथ से, अगले मंथ से, या फिर अपने बोर्ड्स के रिजल्ट में कुछ भी शो कर सकते हो इसकी इंप्रूवमेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई, ठीक है। और मुझे कैसे पता, मैंने किया हुआ है ना। और बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंक करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल चीज़ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। आपको डिफरेंस खुद ही दिख जाएगा जैसे क्या डिफरेंस है टीचर स्टडी या फिर बुक स्टडीज़ में और यहाँ पे पढ़ाई में, ठीक है भाई। पहला फोकस होगा हमारा मेजर चीज़ों को समझना। दूसरा, उनको समझ के नंबर लाए कैसे वो बताना, सिंपल। ये घुसना नहीं है हमें कीड़ों में कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, नंबर कैसे आते हैं वो बताओ। तो वो बताएंगे सीधे नंबर कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो रहने वाली। तो 12th का अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक पोर्शन, उसके अंदर 4 मेन टॉपिक है। बायोमोलिकुल्स कोई कोई इंक्लूड करता है, कोई कोई नहीं करता, आपकी मर्जी है, वो कर भी सकते हो। मेजरली मैं इंक्लूड नहीं करता उसको, चैप्टर को। मेन जिनसे आर्ट से डर लगता है भाई वो ये है, एल्कोहल एल्वरिन, अल्कोहल वाला चैप्टर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और लास्ट वाला अमीन्स। अमीन्स तो बेचारा छोटू सा है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बाकी 3 थोड़े थोड़े लंबे हैं, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई कि पढ़ें कैसे या फिर क्या पढ़ें, मेन तो ये, ठीक है। मतलब कैसे पढ़ा जाए, ऑर्गेनिक की अप्रोच क्या है, फिजिकल की अप्रोच भाई क्या है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, डन। इनऑर्गेनिक फैक्ट्स याद करो, एक्सेप्शंस याद करो, ट्रेंड याद करो, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह बाय बिकॉज वाले क्वेश्चन याद करो, सिंपल, वो भी डन। ऑर्गेनिक कैसा नहीं है भाई, ऑर्गेनिक आप रट्टा मार के कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में कभी, और समझ के भी नहीं कर सकते। इसका एक अलग ही वे है, जो अगर आपको बहुत जल्दी करना है ना, इसका एक अलग वे है, वो समझाते देखो। पहला है भाई कि क्या करना है, तो इसका सिंपल क्रैक निकाला है कि भाई क्या क्या है। देखो सबसे पहले हर चैप्टर में आपको सेम वे में अप्रोच करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। अब ये बुक किस चीज़ होगी, मैंने लिख के रख दिया भाई, ये चीज़ कोई भी स्क्रीनशॉट मार लिया कि लिख देगा। मेन है भाई यूज़, बताओ यूज़ क्या है इस चीज़ का, क्लासिफिकेशन, राइट। तो भाई क्लासिफिकेशन का यूज़ है पहला चीज़, ये आपको पढ़ना है क्यों, तो पढ़ना है क्लासिफिकेशन। ये चीज़ आपको पता है क्या यूज़ होगी, ये होगा क्वेश्चन में यूज़। कभी भी ना, क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसका आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा कि एज एन 1 मार्क का क्वेश्चन एज एन क्लासिफिकेशन में से ही आ जाए, ठीक है। फर्दर नोमेनक्लेचर में से मिल सकता है, नोमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं गेस कर रहा हूँ, सीख लेंगे अपन। 15 मिनट या 20 मिनट तक लाओगे ना तो कर लोगे नोमेनक्लेचर बोर्ड लेवल तक, किसी ने कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, करा दूंगा। तो उसके अलावा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हाँ क्वेश्चन में कैसे होगी यूज़, मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ए विसनल डायलाइड, तो आपको पता चाहिए विसनल डायलाइड मतलब क्या होता है। आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली, लास्ट में आपको यही नहीं पता भाई सिंपल की आइटम लिखी गया, तो क्वेश्चन अप्रोच कहाँ करोगे, ठीक है। समझिए, मैं क्लासिफिकेशन का यूज़ है क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स है ना उनको टेम्प्ट करना है, उनको क्रैक करना। दूसरा टॉपिक आता है प्रिपरेशन, जो भी हमारे आइटम के नाम है ये चीज़ को बनाए गए जाते हैं वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं इसमें बी कर लेके बनाएंगे, लेकिन हाँ सिंपल रिएक्शंस है कि भाई इसके अंदर ये डालो ये बन जाएगा, इसके अंदर ये डालो ये बन जाएगा, इसके अंदर ये डालो ये बन गया, ठीक है। उसको कहते हैं अपन प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज एज एन मेल्टिंग पॉइंट, मान लो मेरे पास कोई बन गया, मेरे पास अल्कोहल बन रखा है, उसका मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल, अगर अब मैं बोलूँ सच में वही है। आप अल्कोहल लेके आओ, बीकर में डालो या पैन में डालो, कहीं पे भी डालो, उसको आप गर्म करो, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल होने लग जाए
उसको अपन कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल ऐसे क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेम चीज़। ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब बना लिए, बना के कुछ तो कर लो भाई, इंसान जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक कुछ करेगा नहीं, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि भाई हमने बना लिया अल्कोहल, मान लो बना लिया, उसका यूज़ किया, उसका यूज़ क्या पीना, नहीं गलत, पीना नहीं, उसका यूज़ है अपने पास कुछ और रिएक्शन दिलाना है या फिर कोई और प्रोडक्ट उससे अचीव कराना जो ह्यूमन काइंड या फिर जो इंसानों के लिए अच्छा है। ठीक है, पी भी सकते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद हर टॉपिक, हर चैप्टर में ना आपको एक या दो टॉपिक इनसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब वो मैंने क्यों नहीं नोटिस किया भाई, वो हर चैप्टर में अलग अलग है, ऐसा नहीं कि टॉपिक अलग ही एकदम बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बोर्ड्स के लिए या फिर जेई वगैरह के लिए अगर आप देना चाह रहे हो तो। ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा अभी। अब भाई किस काइंड के क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हो, अब जैसे हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ आप थ्योरी टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो कि भाई थ्योरी आएगी। फिजिकल की बात करो न्यूमेरिकल आ जाएंगे भाई, थ्योरी कभी कभी आ जाएगी। इसके अंदर ना बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, तो दिक्कत ये बैठ जाती है कि भाई इतने सारे क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें वगैरह वगैरह। बुक्स देखो मैं रेफर नहीं कर रहा आपको, मैं कोई सी भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक इज मेन कॉन्सेप्ट समझो, दो चार क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस आया, सेट है, इतना कुछ टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो देखोगे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या अपने पास। पहला कंप्लीट डायरेक्शन, कंप्लीट डायरेक्शन सिंपल मतलब मान लो ए प्लस बी कुछ दे रखा है, ए भी गिवन है बी भी गिवन है, सामने आपको प्रोडक्ट गेस करना है, और ए गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है और बी गेस करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा कि होता कैसे, कैसे करना है सब कुछ, पहले आप सुन लो थोड़ा सा। फिर आएगा नेम द प्रोडक्ट, नेम द प्रोडक्ट सेम ये वाला, ए देंगे बी देंगे, सी गेस करना होगा कि सी होता क्या है। आइडेंटिफाई ए बी सी, सेम क्वेश्चन अगेन, बस नाम अलग अलग दे रखे हैं लोगों ने कन्फ्यूज करने के लिए, ए बी सी। अब ये देखो, ये आइडेंटिफाई ए बी सी जो है ना, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, ये इसको कहते हैं अपन रोड मैप भी। ये कंप्लीट डायरेक्शन थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा डिफर मतलब जैसे मान लो कंप्लीट डायरेक्शन ना डायरेक्ट डायरेक्शन फॉर्म में है। आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन या रोड मैप वाले क्वेश्चन में क्या होता है, वो अपन को देंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बोलेंगे मान लो कि ए है अपने पास एक आइटम, उसको हमने 273 केल्विन पे बॉईल करा तो वो बी वाला बन गया, बी के अंदर हमने HCl डाला तो वो सी बन गया। मतलब ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि आपको पता चले हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उन चीज़ों की हेल्प से आपको क्रैक करने की भाई अपने पास आइटम ए बी सी क्या, ऑफकोर्स आपको थोड़ा हिंट देंगे फॉर्मूलोज का, तीनों में से एक जगह पर उसको कैसे क्रैक करना है। इनको कहते हैं रोड मैप क्वेश्चन, जो आइडेंटिफाई ए बी सी 3-4 प्रोडक्ट एक साथ पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर भाई थ्योरी बेस, क्या ऑर्गेनिक में थ्योरी बेस आते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं भाई, कोई मना नहीं है। बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हो या फिर बच्चे इग्नोर करते हैं इसको, नीट या जेई में असर्शन रीजन आजकल बहुत चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, थ्योरी बेस आपको लिखना आना चाहिए बोर्ड के लिए। एंड असर्शन रीजन अगर आपको करने हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल है, आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, सिंपल। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो भी क्रैक हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये, बट ये लिस्ट नहीं है भाई बिल्कुल भी, अगर आप नीट या जेई वाले हो तो ये चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर मान लो आप अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन दिखेंगे आपको नीट में। अब उसके अंदर ना अरेंज द फॉलोइंग के अकेले के 4-5 होते हैं, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट आइटम है ये कहाँ से होता है जनरली, फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है, केमिकल से, दोनों से मिक्स करके भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वाला अगर मिल गया बहुत बढ़िया हो जाता है काम। ठीक है, डर लगता है बच्चों को इनसे, नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। ट्रिक सीखेंगे अपन, कैसे कैसे क्रैक करते हैं क्वेश्चन, सब सीखेंगे। ठीक है, अब अगला चीज़ है भाई कि हाउ टू कॉन्कर फियर। अब कौन भाई इतना डर है ऑर्गेनिक के बच्चों में, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, 3 साल पढ़ा है मैंने भी। 3 साल के अंदर देखा ऑर्गेनिक का इतना डर है, इतना ज़्यादा डर है, मेरे अंदर भी था। ठीक है, लेकिन इतना नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा है। तो भाई ऑर्गेनिक पढ़ने के ना देखो दो तरीके बताते हैं टीचर। पहला है मैकेनिज्म्स के थ्रू पढ़ लो आप। मैकेनिज्म्स क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक ए है, मान लो एक आइटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। फिर एक बी आइटम इसमें हमने ऐड कर दिया। मैकेनिज्म इस क्या, मैकेनिज्म मान लो एकदम पूरा डिटेल्ड स्टडी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से यहाँ पर गया। ठीक है, मतलब बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, ये वाली आइटम यहाँ गई, Cl उठ के यहाँ से यहाँ गया, पूरा स्टडी करना। हाइड्रोनियम आयन जो है यहाँ से उठ के यहाँ गया। ठीक है, पूरा स्टडी करने को मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरा तरीका सिंपल सिंपल, जो ज़्यादा आसान लगता है बच्चों को, रट्टा मार लो, बात ही खत्म करो कि भाई इसमें डालेंगे ये होता है, बात खत्म, हमें नहीं पढ़ना जनरेट में कौन सी चीज़ कहाँ गई कैसे गई, नहीं। अब दिक्कत पता है क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि ना कुछ ओल्ड स्कूल टीचर, ओल्ड स्कूल मीन्स ऐसे नहीं, बहुत एक्सपीरियंस कैरी करने वाले जो मास्टर टीचर्स होते हैं ना, वो मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ाते हैं आजकल। अगर इंस्टीट्यूट वगैरह में देखोगे ना यही पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म वगैरह घुस के एकदम। और कुछ कुछ टीचर होते कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा याद कर लो, नहीं, दोनों ही मत तरीके गलत हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ जिसके बस किया ना वही कर ले, बिल्कुल ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है।
मैकेनिज्म्स करो, रिएक्शंस थोड़ी बहुत पढ़ो, ऑर्गेनिक करेक्ट। मैकेनिज्म पढ़ना लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, मेरे भी नहीं थी। तो भाई मेरे को ऑल्टरनेट वे चाहिए, दुनिया से अलग चाहिए, कुछ तो चाहिए ना भाई। नंबर कहाँ से लाऊं मैं, जब ये समझ ही नहीं आ रहा तो आगे बताओ करें क्या। अभी आपको लग रहा है कि सर क्या बात कर रहे हो यार, ये तो मतलब इतना आसान है, सीएल के यहाँ से आया, समझ लेंगे। नहीं समझेंगे। रिएक्शन ना बहुत सारी होती है, सबका समझना आसान नहीं है। ऑल दो बोलेंगे टीचर्स की कॉमन मैकेनिज्म्स हैं, ये है वो है, नहीं। रट्टा क्यों नहीं मार सकते भाई, अब रट्टा मारने की देखो कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार लो। देखो मैं बोल रहा हूँ दोनों ही तरीके अच्छे हैं उन बच्चों के लिए जो दोनों के मतलब अलग अलग के लिए कंफर्टेबल है। मेजोरिटी पता है क्या होती है, मेजोरिटी होती है जो ना ज़्यादा समझना चाहते हैं ना रट्टा मारना चाहते हैं, तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है, जो मेरे तरह होते हैं। दिक्कत सॉर्ट कैसे करनी है, दोनों को मिला ही दोनों के जा रहा है यार, सिंपल बात है। इसको और इसको मिला के पढ़ लेंगे अपन। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ना थोड़ा समझने की, थोड़ा समझ लेंगे। लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी तो लर्न कर लेंगे। अच्छा जी, अगर किसी ने पूरे रट्टा मारना है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और बोले सर मैं पूरे रट्टे मार लूँ, ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत होगी? हाँ सर दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि आप हर रट्टा मारी हुई चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर वाला जो है या एग्जामिनर है वही क्वेश्चन दे दे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लर्न वाली चीज़ को थोड़ा सा कम रखेंगे, मैकेनिज्म वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि आप जो नीट लेवल के क्वेश्चन है या फिर जेई लेवल के क्वेश्चन है उनको भी क्रैक कर पाएँ। नीट और जेईई में पता है क्या होता है, अपना सिलेबस सेम रहता है, बस वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई करते हैं। अब हाई क्वेश्चन के लेवल के लिए पता है क्या होता है, आपको स्टडी थोड़ी सी घुस के करनी पड़ती है उस चीज़ के अंदर कि भाई ये भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन स्टडी ठीक ठाक करेंगे, और ऐसा नहीं बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाओ, 10-10 घंटे 20-20 घंटे एक चैप्टर ना। 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर करा दूँ, गारंटी है मेरी। और इतने करा दूंगा ना कि आप जवाब दे पाओ हर क्वेश्चन का, ठीक है, एटलीस्ट बोर्ड लेवल। जी लेवल पे तो प्रैक्टिस चाहिए सीधी बात, कोई झूठी उम्मीद नहीं कि भैया आपको बिना प्रैक्टिस करे या फिर मेरा पढ़ा हुआ जो पढ़ा दूँ वो आ जाएगा। लेकिन हाँ भाई जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उससे अगर आप जेई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऑफकोर्स ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ भाई मस्ट कम टॉपिक, ये मस्ट कम से बढ़िया चीज़ है। मस्ट स्टडी टॉपिक क्या है कि भाई मेरा जब सिलेबस पूरा हो चुका है तो उसके बाद मैं क्या पढ़ूँ, या फिर सबसे बात मैं टेस्ट कैसे करूँ अपने आप को। तो चीज़ें, अच्छा आपने बोला होगा सर इसके अंदर आपने दो चीज़ें मिस कर दी, नहीं मिस नहीं करी, वो यहाँ लिखी थी, ध्यान से देखो आप। पहला था नेम्ड रिएक्शन भाई। नेम्ड रिएक्शन ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें बहुत 10 मार्कर या 20 मार्कर क्वेश्चन आपको मिल जाए, मतलब 20 मार्क्स के मिल जाए। नेम्ड रिएक्शन ऐसी चीज़ है ना जो आपको मिल जाती है, जो फ्री के मार्क्स है, सीधी बात। नेम्ड रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम 30-40 है। अब बच्चे लोग 30-40 है, बताओ कैसे याद करें? नहीं 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 बेटी, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ना टोटल रिएक्शन 200-400 से ज़्यादा है, ठीक है। और ये तो मैं सिर्फ अकेले अकेले की रिएक्शन बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप कंपाउंड बदलोगे तो फिर तो मल्टीप्लाई करते जाओ कितने होंगे। तो नेम्ड रिएक्शन में कंपेरिजन में बहुत कम है, जिनको रट्टा मारने फिर समझना सेम बात है, ठीक है। नाम के साथ याद नहीं, नेम सा नेम्ड रिएक्शन होती क्या है? मान लो भाई अपने पास कोई रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन का किसी साइंटिस्ट ने तो ढूंढा होगा, तो वो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं भाई अपने नाम पे रख देते हैं, तो वो है सिंपली नेम्ड रिएक्शन। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। इसके लिए जब बोर्ड में क्वेश्चन आए ना, ये फ्री के नंबर है, ठीक है। टेस्ट बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मान लो अराउंड अगर आप 10 भी कर लोगे ना तो भी आपका बोर्ड लेवल तक का काम सेट बैठ जाएगा सिंपली। अच्छा, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश रोड मैप के अंदर मिक्स करते हैं वो लोग, जेई वालों को तो मजे नहीं आते जब तक दो चीज़ तीन तीन चीज़ मिक्स ना करें, है ना, सॉरी। हाँ भाई मेन आती है बस कन्वर्जन। ये है भाई सबसे बड़ा दुश्मन, ये सबसे बड़ा डर बच्चों का, कि भाई बोलते हैं एक आइटम है ए, इसको आप बी बना दो कुछ भी करके, ठीक है। अब ये तरीका तो देखो जे वाले ऐसे तो नहीं करेंगे भाई, आप ए के अंदर आप कुछ भी डालो, एक आइटम मान लो एक्स डाला और आपका बी होता है, यार नहीं इतना आसान नहीं होता चीज़ें। आपको कभी कभी 2 स्टेप लगानी पड़ती है, कभी कभी 3 स्टेप भी सोचना पड़ता है कि भाई एक्स को अंदर कुछ और डालूंगा मैं, मान लो वाई डाला तो जी बन गया, ठीक है। जी स्कूल अपने चैनल का नाम भी प्रमोशन होगी। जी के अंदर हमने डाला सी तो बी बन गया। ऐसे मान लो ऐसे चेन ऑफ रिएक्शन होती है ना, उसको अपन कहते हैं कन्वर्जन, जिसके अंदर हमें सिर्फ स्टार्टिंग का रिएक्टेंट एंड लास्ट का प्रोडक्ट पता हो, ठीक है भाई। तो कन्वर्जन है मेन। अच्छा भाई सिंपल भाई, कोई बच्चा जैसे मेरे से पूछता है, काफ़ी टाइम हो गया ना, तो पूछता है कि सर ऑर्गेनिक मास्टर कैसे कर लो, मतलब मास्टर मतलब एक नंबर ना कटे, मेरा सारा का सही हो जाए। सिंपल है, भाड़ में जो सारी चीज़ें, कन्वर्जन प्रैक्टिस करो आँख बंद करके दबा के। सिलेबस कंप्लीट हो गया, हाँ जी हो गया, उसके बाद कन्वर्जन प्रैक्टिस करते रहो, अपने दोस्तों के साथ खेलते रहो। कोई अगर मिल गया ऐसा कोई इंसान जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो उसको बोलो कि भाई ये कंपाउंड है ये बना दे, नो मैटर कि भाई सेम चैप्टर के हैं ना हो, ठीक है। मैं बोलूँ एलोलिकेन को बना दे तो क्या अमीनो बना दे, तो आपको तरीका पता होना चाहिए बनाते कैसे हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ काम आएगी बोर्ड में, ऑल दो इन नीट जी, ठीक है। अच्छा सर, और उससे बड़ा सवाल कि सर मैंने ना 11th भी नहीं पढ़ी हुई, मेरा दिसंबर तक का टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या करें भाई? बहुत बड़ी बात है भाई, 11th तो नहीं पढ़ी, 11th मतलब ऑर्गेनिक नॉलेज ही नहीं है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अफवाह बना रखा है लोगों ने, कि जैसे आप अगर कहीं पढ़ रहे होगे ना इंस्टीट्यूट वगैरह में भी, तो आपको पढ़ाएंगे कि पहले ऑर्गेनिक से पहले आपको जीओसी की क्लास देंगे, एक दो रिक्वायर्ड है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, अगर मान लो वीडियो बहुत लेट देख रहे हो आप, तो भी क्या ज़रूरत है, क्या डरना डरना चाहिए क्या अगर जिसको 11th नहीं पढ़ रखी? बिल्कुल भी नहीं।
अगेन मुझे कैसे पता? मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने 12th के अंदर क्रैक कर लिया ऑर्गेनिक को, इतना कोई मुश्किल आइटम नहीं है, ठीक है? सेम तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले साल ही पढ़ाया है, उससे पिछले साल ही पढ़ाया है, ठीक-ठाक निकाल रहे हैं बच्चे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा यूज़ है उसका, ठीक है? आता है ना तो कॉन्सेप्ट अपने को थोड़े ज़्यादा अच्छे समझ आएँगे। नहीं आता ना, तुम्हारे पास बैठा क्या दिक्कत ले रहे हो तुम? है ना? मैं कराऊँगा, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई, समझ गए चीज़ें? एक-एक वीडियो में एक-एक चैप्टर नहीं करेंगे, छोटे-छोटे टॉपिक बाँटते रहेंगे और करते रहेंगे। जैसे मान लो एलएलकेन आया, अब आगे क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत बच्चों वाले टॉपिक है, ये कराऊँगा मैं, ऐसे बात नहीं कराऊँगा। लेकिन अपन इसके साथ फिर प्रिपरेशन भी ले लेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी छोटा टॉपिक हो गया, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी ले लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, बहुत छोटे में समझाएँगे, तरीके से समझाएँगे, हिसाब से नंबर दिला के लाएँगे। ठीक है भाई? पास होना सबको, फेल तो कोई नहीं होता आज तक मेरा पढ़ा है, लेकिन भाई देख लेना, ठीक है भाई? बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कॉलेज मिलेंगे, अच्छा जिसको कोई और बात करनी हो भाई कॉलेज रिलेटेड, कॉलेज के आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? कॉलेज मिलता कैसे है, कॉलेज में कौन सी ब्रांच लेनी है, सब कुछ आइडिया दे सकता है अपन, ठीक है? तो इंस्टाग्राम या कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं ड्रॉप कर दूँगा वो चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच।